और सुनकर एक बारगी दहशत से भर जाएंगे। जरा रुकी नजर के साथ गौर से देख लीजिए। लबे सड़क, लोडेड और अपने ओपन सर्विस रिवॉल्वर के साथ दरोगा साहब बेधड़क बेखौफ लहराते हुए घूम रहे हैं। क्या किया जाए, फर्ज के आगे जिंदगी बौनी है। आम जनता की हिफाजत करना इनका पहला कर्तव्य है। वर्दी की इज्जत कायम रखना इनका ईमान। साथ ही महकमे का हर जवान मुस्तैद दिख रहा है, बंदूकें तनी है। रास्ते का हर राहगीर दूर खड़ा पुलिस की मुस्तैदी पर नजर बनाए हुए है। बीच सड़क हथकड़ी बंद एक शख्स की लाश पड़ी है, मुआयना किया जा रहा है। चंद कदम की दूरी पर एक और लाश पड़ी है, नजदीक पड़ा है एक माउजर। दरअसल हथकड़ी बंद शख्स एक पेशेवर अपराधी है। नाम है नरेंद्र उर्फ नंदू। एनसीआर के अंदर लूट, हत्या और अपहरण के तकरीबन 3 दर्जन संगीन वारदातों का कुख्यात बदमाश नरेंद्र। सुनिए जरा। एक कैदी नरेंद्र उर्फ नन्नू उर्फ रावत, ये बिजनौर जेल में इसको भेजा गया था। शातिर अपराधी था। इस पे 37 मुकदमे थे। इसे सुबह आज करीब 7:45 बजे जेल से हमारी पुलिस लाइन के स्क्वाड के 4 कांस्टेबल वहां पेशी के लिए ले जा रहे थे। बस स्टैंड पर लाते ही इसको बस पे सवार होने के पहले ही यहाँ पास में एक बताते हैं गाड़ी में कुछ बदमाश आए थे। उनमें से एक ने उतरा और अपनी पिस्टल से इस कैदी को नन्नू को फायर किया। मौके पे इसकी डेथ हो गई। सुना कुछ क्या कहा बिजनौर के एसएसपी साहब ने। दादरी का रहने वाला नरेंद्र बिजनौर जेल का एक सजा याफ्ता कैदी था। पेशी के लिए नोएडा कोर्ट के लिए निकला था। साथ थे 4 पुलिस वाले। सुबह के वक्त बिजनौर जेल से पेशी के लिए चला नरेंद्र 4 पुलिस वालों के साथ रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा। कैदी नरेंद्र और पुलिस वाले बस पर सवार होते इसी बीच स्कॉर्पियो सवार 4-5 अज्ञात बदमाश आधम के। निशाना था कैदी नरेंद्र। कोई कुछ समझ पाता, संभल पाता। गाड़ी से उतरे बदमाशों ने नरेंद्र के जिस्म में गोलियां उतार दी। वारदात अंजाम देकर अपराधी फरार होते। नरेंद्र के साथ मौजूद पुलिस वालों ने अपनी राइफल से काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया, बाकी फरार हो गए। हमारे स्क्वाड के सिपाहियों ने जवाबी फायर किया, उस बदमाश को गिरा लिया। उसके साथ जो लोग गाड़ी में थे स्कॉर्पियो पे, उन्होंने भी काउंटर कवर फायर किया था। बताते उनमें से भी एक को गोली लगी और भीड़ में फायर करते हुए लोग निकल गए। जो बदमाश मारा गया है हमलावर, उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है शातिर अपराधी हैं। संभवतः ये इस एरिया के तो नहीं लग रहे हैं, शायद उधर दादरी बुलंदशहर उस तरफ कहीं के हो सकते हैं। इसकी छानबीन की जा रही है। एक कैदी की हत्या, फिर काउंटर फायरिंग के दौरान कैदी का एक कातिल ढेर। वारदात के वक्त इस फायरिंग के दौरान एक बस कंडक्टर बुरी तरह जख्मी हुआ। अस्पताल के अंदर उसका इलाज जारी है। लेकिन कुछ गलतियां पुलिस और कानून व्यवस्था की ओर भी इशारा करती हैं। आखिर क्यों एक कुख्यात सजा याफ्ता कैदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पेशी पर ले जाया जा रहा था? क्या पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि नरेंद्र पर कभी भी हमला हो सकता है? आखिर एक कैदी की सुरक्षा के मद्देनजर ये लापरवाही क्यों बरती गई, जिसका खामियाजा उसने अपनी मौत से चुकाया है? अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए इंसानी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। इस बार हत्या एक प्रिंसिपल की हुई है, जिसको सरे बाजार बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस वारदात से पूरा इलाका खौफजदा है। फिरोजाबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर तरफ कोहराम का माहौल।
बदहवासी तड़फ के बीच स्ट्रेचर पर पड़ा एक शख्स खून से लथपथ है, जिस्म में गोलियां लगी हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम युवक के सीने पर पंप कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुटी हुई है, जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। सबकी बेसब्री इस बात को लेकर कि बस जिंदगी बच जाए, लेकिन अफसोस हर दुआ, हर कोशिश नाकाम। प्रेम प्रकाश ने दम तोड़ दिया। अज्ञात बदमाशों ने प्रेम को सरे बाजार अपना शिकार बनाया, कोई कुछ न कर सका। जा रहे थे, रास्ते में गोली मारी स्कूल से 100-200 मीटर पहले। अभी जानकारी नहीं है, अब पता नहीं क्या कौन है, कितने लोग थे वो, अभी कुछ जानकारी, अभी हमको जानकारी बाद में मालूम। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज गांव बेजुआ से ताल्लुक रखती है। प्रेम पेशे से एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। रोज की तरह वो अपनी बाइक पर सवार होकर स्कूल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अनजान थे कि राह में मौत मुंह बाए खड़ी थी। स्कूल से महज 200 मीटर की दूरी पर घात लगाए बैठे थे 3 अपराधी, जिनका मकसद बेहद खौफनाक, प्रेम के सर पर दाग दी मौत की गोलियां। बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियां लगते ही प्रेम जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़े और अपराधी फरार हो गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने प्रेम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही प्रेम दम तोड़ चुके थे। इस वारदात से प्रेम के सभी करीबी सदमे में हैं। आरवीएस इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं श्री प्रेम प्रकाश जी जो है, इनकी अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा अभी कोई एफआईआर नहीं दी गई है और एफआईआर उनकी एप्लीकेशन प्राप्त होती है, इसमें एफआईआर दर्ज करके और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। हत्या की सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में कोहराम मचा है, लेकिन परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन चंद सवाल कि प्रेम के कातिल थे कौन और क्यों उसकी हत्या कर दी? क्या प्रेम की किसी से कोई रंजिश थी? अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। आगरा पुलिस के हत्थे एक सरकारी अधिकारी चढ़ा है। चौंकिए मत, एक फर्जी आईएएस अफसर बेहद शातिर साहब ने शक की कोई गुंजाइश छोड़ ही नहीं रखी थी। रोब झाड़ने के लिए होम मिनिस्ट्री का नकली आई कार्ड साथ रखता। बेखौफी देखिए, आगरा एसएसपी से खुद की सुरक्षा का वास्ता देकर एक गनर की फरमाइश तक कर दी। लेकिन बदकिस्मती फर्जी अधिकारी की चालबाजी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। आगरा का थाना ताजगंज। थाने के अंदर बैठे डीएसपी साहब एक खुलासा कर रहे हैं। हाथ में एक आई कार्ड लिए बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। जरा गौर करिए और ध्यान से पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डॉक्टर नवमीत कुमार, ओहदा एडिशनल सेक्रेटरी, यानी कि एक आईएएस अफसर। जी हां, यही कुछ देखकर एक बारगी आगरा पुलिस भी खामोश थी। लेकिन हकीकत खुली तो फिर महकमा हलकान रह गया, पुलिस सन रह गई। पहले जरा डीएसपी साहब की जुबानी सुनिए। एक सज्जन ने एसएसपी आगरा महोदय को फोन करके अपने आप को अवर सचिव एडिशनल सेक्रेटरी नक्सल गृह मंत्रालय भारत सरकार बताते हुए सुरक्षा की मांग करी। उनकी बातचीत में कुछ ऐसा संदेह पैदा हुआ जिससे लगा कि वो इतने सीनियर अफसर नहीं हो सकते। इस पर उन गहराई से छानबीन की तो पता चला कि वो फर्जी हैं। छानबीन में बात पूरी गलत निकली। इनको गिरफ्तार किया गया है। सुना कुछ क्या कहा डीएसपी साहब ने?
पुलिस गिरफ्त में आए नवमीत नाम के शख्स ने आगरा के कप्तान को खुद का ताल्लुक एक आईएएस अफसर के तौर पर दिया था। खुद की सुरक्षा का वास्ता देकर एक गनर की मांग की थी, लेकिन नवमीत के लहजे ने पुलिस के दिमाग की घंटी बजा दी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो फिर नवमीत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। फर्जी वाड़ा, फर्जी कोरा झूठ। नवमीत की आगरा के मंदाकिनी होटल से गिरफ्तारी की गई। पूछताछ हुई। बिहार के सासाराम का रहने वाला नवमीत ने पुलिस को बताया कि वो एमबीबीएस कर चुका है और एमएस की तैयारी कर रहा है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल करना चाहती है। गिरफ्तार करने के बाद इनके पास तलाशी में कई फर्जी आईडी, बैंक अकाउंट्स, फोटो आईडी कार्ड, लैपटॉप और कई चीजें मिली हैं, जिसकी और आगे छानबीन की जा रही है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका एक रैकेट है जो अपने आप को बड़ा अधिकारी बता करके लोगों को गुमराह करना, उनसे पैसा ऐंठना या शानो शौकत दिखाना, लोगों में रुतबा दिखाना। अभी तक यही इस पर फिलहाल पुलिस ने फर्जी आई कार्ड, लैपटॉप और कई सामान जब्त कर अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस ने नवमीत के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। साथ ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बड़ा गिरोह तो काम नहीं कर रहा। आखिर फर्जी अफसर बनकर ये लोग क्या चाहते हैं? कहीं कोई ठगी का गिरोह तो नहीं पनप रहा? शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक साजिश। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अक्सर आपके मोबाइल पर लकी ड्रॉ निकलने के मैसेज आते रहते होंगे। मोबाइल ही क्या, ईमेल पर भी रोजाना मेल आते होंगे। मैसेज में आपको धनराशि देने की बात कही जाती है और फिर क्या आप खुशी में झूम उठते होंगे। लेकिन सावधान, टीवी पर इस खबर को देखते ही आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सावधान इंडिया, आप भी बन सकते हैं शिकार। मोबाइल और ईमेल पर आ रहे हैं फर्जी मैसेज, दिया जा रहा है लालच। लाखों करोड़ों की
दिखाए जा रहे हैं सपने, लेकिन जो फंसा इस जाल में हो गया कंगाल।